हम सब की लाइफ में वो एक मोमेंट आता है जब हम एक बहुत बड़ा डिसीजन लेते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद हमारा बिहेवियर उस डिसीजन के बिल्कुल ऑपोजिट चला जाता है। आप रात को सोते वक्त कसम खाते हो कल सुबह पक्का 5 बजे उठूंगा, लेकिन अगले दिन अलार्म बजते ही वही हाथ जो कल रात डिटर्मिनेशन से भरा था अब स्नूज बटन को ऐसे ढूंढता है जैसे वो कोई सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हो। या फिर वो क्लासिकल सिचुएशन, अब मैं उसे मैसेज नहीं करूंगा, लेकिन ठीक 7 मिनट बाद आपके अंगूठे स्क्रीन पर टाइपिंग वाले मोड में होते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या आप इनकंसिस्टेंट हैं, क्या आप वीक हैं, या फिर ये प्रॉब्लम इतनी डीप है कि हमने कभी उसका असल चेहरा देखा ही नहीं। शायद हमारी सबसे बड़ी गलती ये समझना है कि हमारे अंदर एक ही मेन कैरेक्टर है, एक ही मेन कैरेक्टर बैठा है जो सब कंट्रोल कर रहा है। सच्चाई ये है कि हमारी माइंड कोई सिंगल वॉइस नहीं है, बल्कि एक इंटरनल कमिटी है। इस कमिटी का रूल बड़ा सिंपल है, सब बोलते हैं, सब एग्री नहीं करते, और फाइनल डिसीजन अक्सर वो लेता है जो उस वक्त सबसे ज्यादा लाउड होता है। ये आइडिया कोई नया फैशनेबल मेटाफोर नहीं है। साइकोलॉजी में निस्बत और विल्सन ने आर्ग्यू किया था कि लोग अपने मेंटल प्रोसेसेस के एक्यूरेट रिपोर्टर्स नहीं होते। हम अक्सर अपने डिसीजंस के रीजन बाद में इन्वेंट करते हैं, रादर देन उन्हें डायरेक्टली एसेस करने के। हमारा दिमाग एक यूनिफाइड स्टोरी क्रिएट करने में एक्सपर्ट है, चाहे बैकग्राउंड में चल रही प्रोसेसिंग कितनी भी बिखरी हुई क्यों ना हो। माइकल गजानिका का स्प्लिट ब्रेन वर्क भी यही दिखाता है। ब्रेन एक इंटरप्रेटर की तरह काम करता है जो बिखरे हुए न्यूरॉन्स की फायरिंग को एक कहानी में पिरो देता है। इसे समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं अभी पिंक एलिफेंट के बारे में मत सोचना, तो क्या होगा? नेचुरली आपके दिमाग में सबसे पहली इमेज वही आएगी। यहीं से स्टोरी स्टार्ट होती है। जिन चीजों को हम अवॉइड करना चाहते हैं वही दिमाग को ऑक्यूपाई कर लेती हैं। तो क्वेश्चन ये है, क्या आप थॉट्स को चूज करते हैं या थॉट्स आपको चूज कर लेते हैं? माइंड एक सिंगल लेयर सिस्टम नहीं है, इसमें अलग अलग प्रोसेसेस एक साथ चलते हैं। जैसे कि एक प्रोसेस इंस्टेंट रिएक्शन देता है, एक थोड़ा लॉजिक लगाता है, एक मेमोरी से पुराने जख्म निकालता है, एक फ्यूचर रिस्क कैलकुलेट करता है, एक्सेट्रा। और अंत में एक मास्टर स्टोरी टेलर इन सबको जोड़कर एक मेन का नाम दे देता है। ये थोड़ा इनसाइड आउट मूवी जैसा है, पर रियलिटी इतनी साफ नहीं होती। हमारे इमोशंस डिसऑर्गेनाइज्ड इंटर्न्स की तरह हैं, कभी फियर डोमिनेंट, कभी डिजायर, कभी गिल्ट, तो कभी प्राइड। साइकोलॉजी की डुअल प्रोसेस थ्योरीज ये कहती हैं हमारी थिंकिंग एक मोनोलिथ नहीं है। एक फास्ट ऑटोमेटिक मोड होता है और एक स्लोअर डिलिबरेट मोड। जब हम प्रोक्रास्टिनेशन को देखते हैं तो ये सिर्फ लेजीनेस का केस नहीं है, ये कंपीटिंग सिस्टम्स की जंग है। फ्यूचर सेल्फ को पता है कि काम इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रेजेंट सेल्फ को कंफर्ट चाहिए। प्रेजेंट कंफर्ट की वॉइस बोरिंग नहीं होती, वो बहुत कन्विंसिंग होती है। बस 10 मिनट और पहले मूड बना लेते हैं, कल फ्रेश माइंड से करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहां द डार्क नाइट के जोकर का लॉजिक याद आता है। पोलाइट आइडेंटिटी के नीचे केओस हमेशा मौजूद होती है, हम बस उसे रूटीन से ढक देते हैं। हमारा ब्रेन एक प्रिडिक्शन मशीन है जो एक्सपेक्टेशन और एरर करेक्शन पर चलता है। डिसीजन लेने से पहले ही काफी कंप्यूटेशन हो चुकी होती है, और डिसीजन तो बस उस प्रोसेसिंग का एक एंड प्रोडक्ट है। मेमोरी के साथ भी यही धोखा खाते हैं। मेमोरी कोई वीडियो फाइल नहीं होती जो क्लाउड में सेव्ड है, ये एक लाइव री एडिट होती रहती है। आज आप किसी पुराने इंसिडेंट को जिस तरह याद कर रहे हो वो कल बदल जाएगा, क्योंकि आपका आज मूड उसे रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है। ये इंसेप्शन का इमोशनल वर्जन जैसा है। लेयर्स के अंदर लेयर्स हैं और हर लेयर थोड़ी अलग रियलिटी दिखा रही है। इसलिए हम अक्सर पास्ट के खिलाफ प्रेजेंट में आर्ग्यू करते हैं, जबकि वो पास्ट वैसा था ही नहीं जैसा हम आज सोच रहे हैं। मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट और रिकंस्ट्रक्टिव मेमोरी रिसर्च ये साबित कर चुकी है कि हम यादों को रिट्रीव नहीं करते, उन्हें असेंबल करते हैं। अगर थॉट्स, इमोशन और मेमोरी सब अलग हैं तो हम कौन हैं? वो जो डिसाइड कर रहा है या वो जो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है? यहाँ मेटाफिजिक्स और साइकोलॉजी आकर मिलते हैं। अगर माइंड एक कमिटी है तो कमिटी का चेयरमैन कौन है? सच तो यह है कि चेयरमैन बदलता रहता है। कभी डिसिप्लिन चेयरमैन होता है तो कभी फटीक। सेल्फ कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि आप एक डिक्टेटर बनकर सब वॉइसेस को साइलेंट कर दें। इसका मतलब है कमिटी को इतना समझाना है कि आप उसके हर लाउड मेंबर के स्लेव ना बन जाएं। विजडम अक्सर विस्पर करती है, जबकि फियर हमेशा स्क्रीम करती है। हम कंफ्यूजन में दोनों को बराबर की अथॉरिटी दे देते हैं। नैरेटिव आइडेंटिटी रिसर्च दिखाती है कि
हम अपनी लाइफ को स्टोरीज में ऑर्गेनाइज करते हैं और वही स्टोरीज हमारा फ्रेमवर्क बन जाती हैं। सेल्फ एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट नहीं, एक इवॉल्विंग नेगोशिएशन है। माइंड कोई एक चीज नहीं है, ये मल्टीपल सिस्टम्स का एक लिविंग अरेंजमेंट है। एक ऐसी इनवर्ट डेमोक्रेसी जहां कभी मेजॉरिटी मिलती है तो कभी हंग पार्लियामेंट। जो आई हम फील करते हैं वो इन सब का एक टेम्पररी सिंथेसिस है। इनकंसिस्टेंट होना या खुद से डिसएग्री करना कोई डिफेक्ट नहीं है, ये ह्यूमन बीइंग का आर्किटेक्चर है। रियल अवेयरनेस तब शुरू होती है जब आपका माइंड को एक दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक सिस्टम की तरह देखते हो। जब आप खुद को जज करना कम और ऑब्जर्व करना ज्यादा शुरू करते हो। तो अगली बार जब आप खुद से डिसएग्री करें तो शॉक मत होना, शायद ये इस बात का प्रूफ है कि आपका माइंड ब्रोकन नहीं है, बल्कि इट इज वाइब्रेंट एंड फुल ऑफ मेनी थिंग्स। हम पूरी जिंदगी बस ये समझने में निकाल देते हैं कि चेयर पर कौन बैठा है और माइक्रोफोन किस वॉइस के पास है, पर शायद खुशी तब मिलती है जब हम इस बिखरी हुई कमिटी में एक कोहेरेंट और मीनिंगफुल जिंदगी बिता लेते हैं।